हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नीतू अपनी बहू भव्या का गृह प्रवेश करवाती है और उसे समझाते हुए कहती है, बहू आज मैं बहुत खुश हूँ। जिस बहू की मुझे आस थी वो आज मेरे घर में आ ही गई। तुझे मैं इतने सालों से जानती हूँ, इतनी संस्कारी है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कभी किसी को अपने संस्कारों का फायदा ना उठाने देना। क्या मतलब है माँ जी? मेरे संस्कारों का फायदा कौन उठाएगा? यहाँ तो सब अपने ही लोग हैं। और वैसे भी मैं आपको और आपके परिवार को आज से थोड़ी बल्कि इतने समय से जानती हूँ। हाँ, तेरी बात ठीक है, लेकिन कभी तुझे कुछ ठीक ना लगे या कोई और बात हो तो मुझे जरूर बता देना। और तेरी सास नहीं, मैं माँ बनना चाहती हूँ। माँ जी, मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन आप निश्चिंत रहिए मुझे लेकर। अगर मुझे कुछ ठीक नहीं भी लगेगा तो भी मैं सब ठीक कर दूंगी, क्योंकि मुझे मेरी माँ ने संस्कारों के साथ यहाँ भेजा है। हाँ, मुझे तुझ पर पूरा यकीन है, तू सब अच्छे से संभाल लेगी। नीतू को अपनी बहू से बहुत प्यार था और वो हमेशा उसे ऐसे ही समझाती थी और उसका साथ देती थी। शादी के कुछ दिन तक तो सब अच्छे से चलता है, लेकिन कुछ दिनों बाद रात में जब नीतू अपने कमरे में सोने के लिए गई होती है तो काफी देर बाद भव्या का पति अनिल देर रात से पीकर झूमते हुए घर आता है और भव्या से कहता है, सुन रही है तू? तुझे बुला रहा हूँ मैं। चल जा, जाकर मेरे लिए खाना लेकर आ। बहुत भूख लग रही है मुझे। आप पी कर आए हो? तू मुझसे फालतू क्या बोल रही है? समझ नहीं आ रहा क्या? जाना कुछ खाने को लेकर आ। आई बड़ी मुझसे पूछने वाली। ठीक है, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। तब तक आप कपड़े बदल लो और नहा लो। तुझे बोला ना अपनी शक्ल मत दिखा, और तू है कि मुझे ही सिखा रही है कि अब मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। रुक, तेरी अकल तो मैं ठिकाने पर लाता हूँ। जब तक तुझे सही से समझाऊंगा नहीं ना, तब तक तेरे बात समझ ही नहीं आनी। थोड़ा धीरे बोलो, माँ जी अपने कमरे में सो रही हैं। उठ जाएंगी, आराम से बोलो और कमरे में चलो, वहीं खाना लेकर आती हूँ। तुझे अपनी सास की पड़ी है, लेकिन तेरा पति यहाँ कुछ बोल रहा है, वो सुनाई नहीं दे रहा है ना तुझे? बड़ी आई बहू बनने वाली। चल अब तू मेरे साथ। अनिल खींचते हुए भव्या को कमरे में लेकर जाता है और नशे में उस पर हाथ भी उठाने लगता है। भव्या अनिल का ये रूप देखकर घबरा जाती है, लेकिन वो अपनी सास को बताकर उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। ये सब सोचकर वो चुप रहती है और अगले दिन जब अनिल को होश आता है तो भव्या अनिल के पास चाय लेकर जाती है और अनिल से कहती है, आपको शराब पीने की भी आदत है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो अब क्या तू मुझे समझाएगी? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। तू ना ज्यादा जुबान मत चला अपनी। जितना बोल रहा हूँ ना इतना ही कर, ठीक है ना? अपनी जुबान और दिमाग चलाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? मैं आपकी बीवी हूँ, अगर आप कुछ गलती करोगे तो मेरा फर्ज है आपको समझाना। आप मुझे ही क्यों गलत बोल रहे हो? मेरी क्या गलती है इसमें? सुन अब मेरी बात, तू कान खोल कर। तेरा मुंह बस खाना खाने के लिए ही खुलना चाहिए, मुझे समझाने के लिए नहीं। तू मेरी बीवी है तो बीवी की तरह रह, मेरी माँ बनने की कोशिश मत कर। और हाँ, ये सारी बात मेरी माँ को नहीं पता चलनी चाहिए, वरना मुझे अच्छे से पता है तुझे कैसे सुधारना है। भव्या को अनिल का बर्ताव बहुत खराब लगता है, लेकिन वो इतना सब होने के बाद भी ये सारी बातें अपनी सास को नहीं बताती और धीरे धीरे करके ये रोज का ही होने लगता है। अनिल बाहर से पीकर आता और भव्या के साथ मार पीट करता। भव्या बेचारी एक संस्कारी बहू बीवी की तरह चुपचाप सब सहती। कुछ दिनों बाद अनिल ने रात में भव्या को बहुत मारा। अगले दिन जब वो अपनी सास को चाय दे रही थी, तभी नीतू की नजर अचानक से भव्या के जख्मों पर जाती है और चोट के निशान देखकर नीतू भव्या से कहती है, बहू, ये तेरे हाथ पर इतनी ज्यादा चोट कैसे लगी है? तूने दवाई लगाई या नहीं? माँ जी, वो मैं काम कर रही थी तभी लग गई। हाँ, मैंने दवाई भी लगा ली है, अब तो ठीक भी होने वाली है चोट। लेकिन चोट तो अभी ताजा लग रही है, तो इतनी जल्दी कैसे ठीक हो जाएगी? और ऐसा भी क्या कर रही थी जो इतनी ज्यादा लग गई? कहीं कोई झूठ तो नहीं बोल रही ना तुम मुझसे? नहीं माँ जी, मैं क्यों झूठ बोलूंगी, ये तो बस ऐसे ही लग गई थी। और हाँ, अभी चोट पर चोट लग गई है, इसलिए ज्यादा दिख रहा है। अच्छा, ये बता, अनिल के साथ सब ठीक तो है ना? मतलब कहीं कोई परेशानी तो नहीं है ना? हाँ माँ जी, सब ठीक है, आप चिंता मत करो। हाँ, तू है तो मुझे चिंता क्या ही होगी।
वैसे आजकल अनिल को ज्यादा ही लेट आने लगा है। रुक जा, मैं उसकी खबर लेती हूँ। उसकी वजह से तुझे भी लेट तक जागना पड़ता है। नहीं माँ जी, रहने दो। वो आजकल काम बहुत है ना, इसलिए वो लेट हो जाते हैं कभी कभी। मुझे कल ही बता रहे थे। काम है तो क्या हुआ, पत्नी का ध्यान नहीं रखेगा क्या वो? थोड़ा तो अपनी बीवी पर भी ध्यान देना चाहिए ना उसे। दोनों बातें कर रहे थे कि इतने में नीतू की पड़ोसन पल्लवी आती है और कहती है, अरे नीतू, सुना है तेरी बहू तो तेरी सारी बात मानती है। बहुत संस्कारों वाली बहू लाई है तू। जरा मुझे भी तो मिलवा अपनी बहू से। ये तो रही मेरी बहू, सब तो मिल ही चुके हैं, बस तू ही नहीं मिली, जिसे आने का टाइम ही नहीं था। अब आई है तो मिल ले। लेकिन ये तेरी बहू के हाथ पे कैसे चोट लग रही है? देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बड़ी ही बेरहमी से मारा हो इसको। अरे नहीं, ये तो काम करते हुए लग गई थी मुझे, वरना मेरा तो यहाँ इतना ख्याल रखा जाता है, भला मुझे कौन मारेगा। अरे वाह, तेरी बहू तो सच में बहुत संस्कारी है। बड़ी जल्दी अपनी सास की तरफदारी करने लग गई। मैंने तो कुछ बोला भी नहीं। आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ खाने पीने को लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है, ले आ। पल्लवी देख रही है ना, मेरी बहू को कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती, खुद ही सारा काम बढ़ चढ़ कर करती है। और संस्कार तो पूछो ही मत, आज तक कभी पलटकर जवाब नहीं दिया, चाहे गलती सामने वाले की ही क्यों ना हो। हाँ वो तो दिख ही रहा है, तेरे तो भाग ही खुल गए। ऐसी ही बहू तो सब अपने घर के लिए चाहते हैं, और तेरे घर तो आ भी गई। सब अच्छे से चल रहा था। जो कोई भी आता वो भव्या की बहुत तारीफ करता। ये सब देखकर नीतू बहुत खुश थी, लेकिन अंदर ही अंदर बेचारी भव्या, जिसे अपने ही पति के अत्याचारों का रोज रोज सामना करना पड़ता था। एक शाम नीतू अपने पड़ोस के घर में सत्संग के लिए गई थी और घर में भव्या और अनिल अकेले थे। तभी अनिल भव्या को बुलाकर कहता है, अरे ओ महारानी, कहाँ है? जल्दी यहाँ। जी बोलिए, क्या हुआ? ये ले, और मेरे लिए एक पैक बना चल। माँ जी सत्संग में गई हैं, कभी भी आ सकती हैं। वो ये सब देखेंगी तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तू मुझे सिखाएगी क्या? अब मैं कब क्या करूं? पहले की मार भूल गई, ये याद दिलाऊं फिर? मैं तो आपके लिए ही बोल रही हूँ, माँ जी को पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। भव्या की बात सुनकर अनिल उसे बहुत मारता है और वो बहुत गुस्से में था, जिसके बाद भव्या पर वो अत्याचार करने लगता है, यहाँ तक कि मारपीट पर भी उतर आता है। इस बार भव्या को काफी चोटें आती हैं, लेकिन अनिल फिर भी नहीं रुकता। अनिल भव्या को मार ही रहा था कि इतने में वहाँ नीतू आती है और अनिल को ऐसे भव्या को मारता पीटता देखकर कहती है, ये क्या कर रहा है? अपनी बीवी पर ऐसे हाथ उठाते तुझे शर्म नहीं आती? और बहू तुझे बताना तो चाहिए था ना, बेचारी पर इतना अत्याचार कर रहा है। हाँ तो माँ, अब इसमें मेरी क्या गलती है? मैं इसका पति हूँ, ये मुझसे ही बहस कर रही थी, और आज का नहीं है, ये हमेशा मेरे आगे ही जुबान लड़ाती है, तो फिर मैं क्या चुप रहूँ? नहीं माँ जी, मैं इन्हें पीने से मना करती हूँ, पर ये मुझे ही मारने लगते हैं। आज भी मैंने मना किया तो इन्होंने मेरा ये हाल किया। बहू, तुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तू इतनी संस्कारी है कि आज तक कभी अपने पति के खिलाफ नहीं गई, तो उसका उल्टा जवाब क्या ही देगी। लेकिन माँ। चुप हो जा तू। और बहू, तू मानती हो संस्कार होना अच्छी बात है, लेकिन अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को रोकना भी चाहिए। और तुझे अपना बेटा बोलते हुए आज मुझे शर्म आ रही है। निकल जा मेरे घर से, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। नीतू अपनी बहू का साथ देती है और बेटे को घर से निकाल देती है, और उसके बाद भव्या को बहुत समझाती है। भव्या को भी संस्कारों के तले ऐसे चुप रहना गलत लगता है, और वो उसके बाद अपनी सास के साथ खुशी खुशी रहती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।